अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स 101 लेक्चर 1 हम पढ़ने लगे हैं। इसमें सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स इज अ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन। फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो मैटर के बारे में और इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ने को फिजिक्स कहते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन जो है ना, इसकी बनती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कोई भी मैटर है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने को फिजिक्स कहेंगे। अभी हमने एक लफ्ज यूज किया जिसको हम साइंस कहेंगे। जो ये साइंस है, साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। जो नेचर के बारे में पढ़ने को साइंस कहते हैं। साइंस कैसे काम करता है? साइंस वर्क्स अप टू द साइंटिफिक मेथड। साइंस जो है ना, साइंटिफिक मेथड के मुताबिक काम करता है। जैसे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है जो सिर्फ और सिर्फ रीजन को एक्सेप्ट करे, फैक्ट को एक्सेप्ट करे और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को एक्सेप्ट करे कि भाई एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज हमारे पास प्रूफ हो के आए कि ये चीज सही आई है या गलत आई है, ये एक्सपेरिमेंट के बाद प्रूफ हो, तो उस चीज को मानने को साइंस कहते, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड सिर्फ रीजन को मानता है, फैक्ट को मानता है और एक्सपेरिमेंट के बाद जो चीज हमारे पास प्रूफ होके आए उस चीज को मानता है कि भाई ये चीज गलत है या ठीक है। और इसके बाद हम इसके दूसरा जो फिजिक्स 101 के अंदर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये लॉज ऑफ फिजिक्स जो है ना, किसी भी जगह पर चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में लॉज ऑफ फिजिक्स कोई और हो या अमेरिका में कोई और हो या कनाडा में कोई और हो। पूरी दुनिया के अंदर लॉज ऑफ फिजिक्स जो है ना, वो चेंज नहीं होते, वो एक ही जैसे होते हैं। और इसी वजह से एक्सपेरिमेंट जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेरिमेंट वो डिफरेंट कंट्री के अंदर एक ही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कंट्री के अंदर लिया जाता है और डिफरेंट सेंटेंस से लिया जाता है। एक ही एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो कुछ वो पाकिस्तान में भी लिया जा रहा होगा, वो इंडिया में भी, वो बरतानिया में भी, वो इंग्लैंड में भी, वो जो है ना इसी तरह अमेरिका में कनाडा में एक ही एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट लोग उस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं। उस सब का अगर हम लोग वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही तरीके से किया जाए और बिल्कुल ठीक किया जाए तो उन सब का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अगर उनका रिजल्ट सेम आए तो वो साइंटिफिक मेथड के मुताबिक जो है ना, वो एक लॉ बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स, अब कैटेगरीज ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे होती है? क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ना, मोशन ऑफ बॉडीज। सबसे पहले स्टडी करने को कहते हैं मोशन ऑफ बॉडीज अंडर एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको ये एमसीक्यूज भी है कि इसको हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहेंगे। न्यूटनियन मैकेनिक्स। जैसा कि हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिकल फिजिक्स के बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ना, इस फील्ड में, इस ब्रांच में हम जो है ना बिहेवियर ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे।
चार्जेस के बारे में, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज, और बिहेवियर ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस को हम किसी फील्ड में रखें अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जब हम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो चार्ज कैसे बिहेव करता है, तो इसके बारे में पढ़ने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स जो है ना, वो नेचर ऑफ हीट के बारे में पढ़ने को कहते हैं। इस तरह के हम नेचर ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ हीट। और दूसरी बात, जब किसी मैटर के ऊपर changes occur, changes that एडिशन, जब किसी मैटर के ऊपर है हीट ऐड की जाए तो उस मैटर के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, उसके बारे में पढ़ने को थर्मल फिजिक्स कहेंगे। एडिशन ऑफ हीट ऑन मैटर। लास्ट वन है जो वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट्स जो नजर नहीं आते, मिसाल के तौर पे एटम, इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में इस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। एटम, इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हमारा आपकी बुक में 3 फंडामेंटल यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फंडामेंटल यूनिट्स। अब 3 फंडामेंटल यूनिट्स, 3 फंडामेंटल डायमेंशंस है। इसमें मास m से, लेंथ l से, और टाइम p से। अक्सर पेपर में आ जाता है कि इस चीज की स्पीड की, वेलोसिटी की या फोर्स की डायमेंशन फाइंड करें तो वो किस तरह फाइंड होगी। सबसे पहले अब मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पीड है, तो स्पीड की डायमेंशन क्या है? स्पीड की सबसे पहले हम ये स्पीड है, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट फाइंड करेंगे। उसके बाद हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। डायमेंशन, अब स्पीड है तो स्पीड की यूनिट कैसी होती है, स्पीड का फार्मूला कैसे है, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है जी स्पीड का? मीटर स्पीड है जी हमारे पास g/t, s/t, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड।
और इसका जो है ना ये मीटर है, मीटर किस चीज में तोला जाता है? लेंथ में। तो टाइम सेकंड में L/T, L इनवर्स ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास है जी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन V/T, तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड और फिर s, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे L/T डिवाइडेड बाय T, ये हमारे पास L इंटू T का स्क्वायर, T माइनस स्क्वायर। अब उसके बाद है हमारे पास फोर्स। फोर्स हमारे पास क्या होती है? F इजिकल टू ma है। तो m हमारे पास फोर्स केजी, मास, फोर्स का मास केजी, और a हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास m, l और t का माइनस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास 1/2 mv²। 1/2 इसमें नहीं लिखते, मीटर का जो है ना m हमारे पास मास है, मास का केजी, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमारे पास आ जाएगा केजी हमारे पास किस में आते थे? मास है m, और मीटर हमारे पास लेंथ है L², और इंटू T इनवर्स ऑफ 2। इसी तरह हमारे पास लास्ट वन आ जाता है प्रेशर। प्रेशर हमारे पास आ जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया MA डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू वेट। ये हमारे पास आ जाएगा जी MA हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ इंटू वेट मीटर स्क्वायर। लेंथ भी मास जो है ना मीटर में तोली जाती है, और वेट भी मीटर में तोली जाती है, तो मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ जाता है केजी का डायमेंशन है मास m, और इसी तरह मीटर हमारे पास लेंथ में है, और L/² सेकंड हमारे पास टाइम में है, और डिवाइडेड बाय ये दोबारा हमारे पास ये वाला L में L²। तो इसको ये वाला L इस L से खत्म हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं m इंटू L T माइनस 2। अच्छा, हम लोग जो है ना डिफरेंट क्वांटिटीज की डिफरेंट जिनकी वो क्वांटिटीज जिनकी डिफरेंट डायमेंशन हो, उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि मिसाल के तौर पे हम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड करेंगे, फोर्स कभी भी एनर्जी के साथ नहीं ऐड होगी। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि डायमेंशन और यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना कि हम एक ही सिस्टम को, एक ही चीज को डिफरेंट सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास मास है, मास किलोग्राम में मेजर होता है, पाउंड में भी मेजर होता है, आजकल शेयर में और चटाक में भी मेजर हो सकता है। इस सिस्टम्स को हम लोग एक दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम केजी को पाउंड में चेंज कर सकते हैं, शेयर में चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह चटाक में भी चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल ये कहती है कि 1 मील पर आवर, इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड 1 मील में पहले फुट में चेंज करना है, फिर मीटर में चेंज करना है। 1 मील में 5280 फीट होते हैं, और इसी तरह 1 फुट में जो है ना 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। इसी तरह जो है ना 1
अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये इसको और इसको आपस में डिवाइड कर दें, और एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। ये 3600 सेकंड 3600 इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 1609 मीटर। 1609 मीटर, एक मील के अंदर 1609 मीटर होते हैं। और इसी तरह जो है ना एक घंटे के अंदर 3600 मीटर सेकंड होते हैं। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.447 मीटर पर सेकंड। ये 0.44 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर एक गाड़ी है, एक चीज है, वो 1 मील पर आवर की रफ्तार से अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो 0.447 मीटर पर सेकंड जो है ना वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही होगी। हमें जो है ना हमेशा डायमेंशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में चेक करना होगा कि भाई डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसी आती है कि नहीं। ऐसा ना हो कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एल आ रहा हो और दूसरी तरफ एम डायमेंशन आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमेशा जो है ना दोनों साइड पर बराबर और इक्वल जो है ना इक्वल डायमेंशंस आनी चाहिए।